हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने की मान्यता है। साल 2021 में मौनी अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिस कारण इस तिथि का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 की मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और ये अमावस्या अब की बार वैसे तो 11 फरवरी को है, लेकिन कुछ जगह पर 12 फरवरी को भी मनाई जाएगी। हमारी संस्कृति में मौन की महिमा बहुत है। मौन भी तपस्या का एक रूप है। जो मौन रहकर शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है उसे मुनि कहा जाता है, संत कहा जाता है। यूँ तो माघ मास की पूर्णिमा के लिए भी शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन पुण्य का दिन अमावस्या को ही माना जाता है। इस दिन उपवास रखते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो जो व्रत रखते हैं उन्हें कथा भी जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मौन का महत्व क्या है। मौन के महत्व को दोस्तों कम ना आके हमारी जीवा में सरस्वती का वास होता है। अगर इससे पवित्र शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो ये जगत को भी सुंदर लगता है और स्वयं जगदीश भगवान को भी सुंदर लगता है। जीवा से कभी भी अपशब्द, दुर्वचन, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं कहने चाहिए। कहा जाता है कि शब्द उस व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं जो उन्हें बोलता है। इसलिए इस दिन मौन रहकर शक्ति का संचय करें, क्रोध न करें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें और बार बार किसी को आदेश न दें। बहुत ज़रूरी हो तो लिखकर अपनी बात कहें। पूरे दिन अपने इष्ट देव का स्मरण करें और अगर संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र सरोवर में स्नान करें और अगर ऐसा संभव नहीं है तो श्रद्धापूर्वक घर में ही स्नान करने से भी वही फल मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर दान देने में समर्थ हैं तो किसी योग्य ज़रूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, ऊनी कपड़े और धन, जूते, तेल और मिठाई, गुड़, ये ज्योतिष के अनुसार किसी भी पदार्थ का दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्नान, पूजन, दान और मौन व्रत से इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और सभी परेशानियों को दूर करते हैं। मार्ग में आई हुई सारी बाधाएं दूर होती हैं और दुर्भाग्य को भी सौभाग्य बना देते हैं। यानी कि दान पुण्य करने से दुर्भाग्य भी दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक व्रत संपूर्ण होने के बाद दूसरे दिन पूजन के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्र या प्रिय नाम का उच्चारण करके व्रत खोलना चाहिए। आइए अब बात करते हैं मौनी अमावस्या के शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर ग्रहों का विशेष संयोग बनेगा। इस दिन महोदय नाम का योग बनेगा और महोदय
नाम का जो योग है ये बहुत ही शुभ होगा। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस शुभ योग में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और मकर राशि में ग्रहों की युति के कारण ये महासंयोग बनेगा और जो कि बहुत ही खास है। आइए अब बात करते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2021 में मौनी अमावस्या वैसे तो 11 फरवरी गुरुवार को है। 11 फरवरी प्रातःकाल 1:08 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और 12 फरवरी प्रातःकाल 12:35 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। आइए अब जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत उपवास किया जाता है। इस दिन स्नान के बाद मौन व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पीले फूल, फल, केसर, चंदन अर्पित करें और उनके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब भगवान का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। और धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस दिन नियमों का पालन करते हुए मौन रहकर स्नान दान के कार्य करता है तो उसे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन महोदय योग में पीपल वृक्ष की पूजा करें और पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। कहा जाता है कि पीपल की जड़ में विष्णु जी और तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो पीपल वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को तिल, गरम कपड़े, चावल का दान करना चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में लाल बाती से गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा आज के दिन आटे की गोलियां बना करके किसी तालाब में मछलियों को खिलाना बहुत ही शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर शिव जी और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन तुलसी माता की पूजा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने के बाद 108 बार परिक्रमा भी लगानी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि आती है और कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन ओंकार का जाप करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ऐसा करने से घर से दरिद्रता का नाश होता है और घर के सदस्यों की उन्नति होती है। इसके अलावा दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन जो लोग तालाब में या धार्मिक तीर्थ स्थल पर स्नान नहीं कर पाते हैं या कोरोना वायरस की वजह से, किसी अन्य कारण की वजह से गंगा स्नान या संगम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो किसी नदी या सरोवर में स्नान कर सकते हैं या फिर घर के जल में, नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद तिल के लड्डू और तिल का तेल, आंवला, वस्त्र, अंजन, दर्पण, स्वर्ण और दूध देने वाली गाय
यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल और भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष को सूत को बांधने से, कच्चा सूत जो होता है, 108 बार कच्चा सूत लपेटें और फिर 108 फल अर्पित करके उनको अलग अलग रख दें। पूजा खत्म होने के बाद ये जो फल हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वितरित कर दें। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है, साथ ही संतान भी चिरंजीवी होती है। अब जानते हैं नौकरी और व्यापार की प्रगति के लिए आपको क्या करना है। मौनी अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं। यह भी ध्यान रखें कि दीपक का धागा लाल रंग का होना चाहिए। आपको रुई की बाती नहीं बनानी है, जो मौली होती है उसकी बाती बना करके शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके लिए मतलब आप कलावा प्रयोग कीजिएगा और दीपक में तिल और केसर डाल दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और बिजनेस में, नौकरी में प्रगति होती है। इसके अलावा घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए इस दिन तिल खाना भी बहुत शुभ माना गया है। इस अवसर पर आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिला दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और आपस में प्रेम बना रहता है। इस दिन आप झाड़ू का भी दान कर सकते हैं और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा दोस्तों, भाग्य वृद्धि के लिए, अपने भाग्य सौभाग्य को बढ़ाने के लिए मौनी अमावस्या के दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खाना जरूर खिलाएं और जानवरों की, जीव जंतुओं की सेवा करें। साथ ही घर में जितने भी सदस्य हैं उतने वृक्ष लगाएं। ऐसा करने से भाग्य साथ देने लगता है। अगर खाना खिलाना किसी तरह से संभव नहीं है तो जन कल्याण के लिए खर्च करें और इस बात की जानकारी किसी को भी ना दें, यानी कि आप गुप्त रूप से दान करें। ऐसा करने से भाग्य साथ देने लगता है और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी जब इससे लाभ प्राप्त होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।